गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दैनिक रोजगार समाचार और करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबको एक बार फिर से खैर मकदम हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को बताया शिक्षक, छात्रों में अभ्यर्थियों में जो है आक्रोश। देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ छापी गई है और क्या ये खबर है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के जवाब में नए शिक्षक भर्ती आंदोलन को झटका लगा है। विधानसभा में डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर संदीप सिंह ने जो जवाब दिया है उसमें परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 3,32,734 नियमित शिक्षकों के साथ 1,47,766 शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक माना है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1,20,860 नियमित शिक्षकों के साथ ही 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों को भी शिक्षक माना है। अब बात यह है कि अगर शिक्षा मित्रों को शिक्षक माना है तो शिक्षा मित्रों के साथ फिर शिक्षक जैसा बर्ताव क्यों नहीं किया जाता? क्यों उनकी जो सैलरी है एक शिक्षक की सैलरी से घटा करके उनके मानदेय वाले सैलरी 10,000 कर दी गई? इसी तरह से जो उच्च प्राथमिक में अनुदेशक रखे गए हैं, अंशकालिक अनुदेशक, उनको शिक्षक मानना है इन्होंने। अगर शिक्षक माना है तो शिक्षकों जैसी उनको सैलरी और दूसरी जितना भी चीज़ें हैं उनके जैसा बर्ताव उन पर क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर शिक्षक मान ही रहे हैं तो पूरी तरह शिक्षक माना जाए, या अगर उनको शिक्षक नहीं मानते हैं तब इनकी जगह नए शिक्षकों की भर्ती की जाए। और आगे इसके अंदर देखते हैं कि शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो चुका है और उन्हें शिक्षक छात्र अनुपाती गणना में शामिल करना अनुचित है, ये बात कही जा रही है। योगी सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार किया है कि अभी शिक्षकों के 51,112 पद जो हैं वो रिक्त हैं। अब अगर इतने पद रिक्त हैं, अगर आप शिक्षा मित्रों को शिक्षक नहीं मान रहे हैं तो 1,47,000 पद इसमें शिक्षा मित्रों को भी जोड़े जाएं, तब जाकर के शिक्षक भर्ती को निकाला जाए। या अगर शिक्षा मित्रों को शिक्षक ही मान रहे हैं तो उनको परमानेंट करके जो सैलरी उनकी है शिक्षक की है वो सारी चीज़ें दी जाएं। इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है अगर शिक्षक ही मान रहे हैं? तो इस चीज़ को सरकार को, जो छात्रों का आंदोलन है उसको मानते हुए इसको स्वीकार करना चाहिए। और नई शिक्षक भर्ती में ये जो शिक्षा मित्रों के पद हैं, अगर इनको शिक्षक नहीं मानते हैं और पूरी तरह से जो शिक्षक की सैलरी है वो नहीं देते हैं, तब जो है इसमें जोड़ करके इसको निकाला जाए और यथाशीघ्र इनको भरा जाए। आइए एक और बड़ी अपडेट जो है आपको रूबरू कराते हैं। रिक्त पदों की सूची अपडेट करने की मांग, ये जो मामला है वो टीजीटी पीजीटी का है। टीजीटी पीजीटी के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों की सूची अपडेट करने की मांग की है। मंगलवार को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को उन्होंने अपना मांग पत्र सौंपा है। टीजीटी पीजीटी 2021 के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव से मिला। अभ्यर्थियों ने बताया कि विधान परिषद सदस्य सुरेश त्रिपाठी द्वारा मांगे जाने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी और पीजीटी के रिक्त पदों की जो सूची दी है उसमें विसंगति है। तो कितने पद रिक्त हैं जिनका समायोजन होना है उसके अकॉर्डिंग इस बात की जो मांग है वो अभ्यर्थियों के द्वारा, जो कि वेटिंग में है, उनके द्वारा उठाई गई है। और ये बात यथाशीघ्र अपर शिक्षा निदेशक को जारी कर देनी चाहिए कि कितने पद रिक्त हैं, कितनों ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ली है, और उसके बाद जो प्रतीक्षा सूची में है उनको ज्वाइनिंग लेटर इशू कर देने चाहिए। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। 6800 पदों पर भर्ती की मांग के लिए निदेशालय का घेराव क्या है? 69 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। चिलचिलाती धूप में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने 6800 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर आवाज़ बुलंद की है और महंगाई बेरोजगारी को लेकर के भी जो है वो बहुत ज़्यादा हल्ला बोल किया गया है। और एक और बड़ी अपडेट जो कि आपके सामने है, निर्धारित से अधिक चयनित महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक, आबकारी सिपाही भर्ती का यह मामला है। हाई कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों से मांगा है जवाब। हाई कोर्ट ने आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा 2016 में मूल श्रेणी से बाहर चयनित महिलाओं की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मामले में राज्य सरकार सहित सभी पक्षकारों को जवाब तलब किया है। तो ये जो मामला है 2016 की आबकारी शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। इसमें कुल 405 पद थे, इसमें 81 महिलाओं के पद आरक्षित थे, जबकि अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा 15 मार्च 2022 को जारी किए गए परिणाम में 143 महिलाओं को जो है वो चयनित कर लिया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है। विज्ञप्ति में अगर 81 पद हैं तो 81 महिलाओं को ही सफल घोषित किया जाता। और एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर जो कि यूपी पुलिस भर्ती को लेकर के है। पुलिस के 26,744 और पीएससी के 8,714 पदों पर होगी भर्ती, ये कहना है खन्ना जी का।
प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पुलिस कांस्टेबल नागरिक पुलिस के 26,744 पदों और पीएसी के 8,714 पदों पर भर्ती कराने का ऐलान किया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि इन रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के भेज दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे थे और आप भर्ती निकलने का इंतज़ार कर रहे थे, तब आपका ये इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। आप अपनी तैयारी में डट जाएँ, चाहे वो लिखित परीक्षा हो या फिर आपका वो फिज़िकल के लिए आपके रनिंग की ट्रेनिंग हो। तो दोनों ही चीज़ों से आप जो है अपडेट होना शुरू हो जाइए और अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए। बहुत जल्द आपको पुलिस भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलने वाला है। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं, जो कि यूपीएचईएससी से है। 146 चयनितों को कॉलेज आवंटित। विज्ञापन संख्या 50 के तहत 146 रसायन विज्ञान विषय के चयनितों को निदेशालय विद्यालय अर्थात उच्च शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो है कॉलेज को आवंटित कर दिया गया है और उनका ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। और राजकीय महाविद्यालयों के 59 शिक्षकों को जो है वो प्रमोशन मिल गया है। अब वो एसोसिएट से प्रोफेसर के लिए प्रोन्नत कर दिए गए हैं। और नॉन सेफ्टी कैटेगरी के रिक्त 5,806 में से 1,839 पदों पर जल्द होगी भर्ती। एनसीआर में सीधी भर्ती की शुरू है प्रक्रिया। पदों के सरेंडर मामले में यूनियन नेताओं संग हुई अफसरों की बैठक। तो ये उत्तर मध्य रेलवे जोन की ये जो है भर्ती की बात है। तो नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 5,806 में से जो है 1,839 जो ये रिक्तियाँ हैं, ये सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत जो है वो भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और एक और बड़ी अपडेट, गलत निकले एजेंसियों के अनुमान, जो कि करंट अफेयर से है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इस तरह के जो रेटिंग एजेंसी के जो प्रश्न होते हैं वो अक्सर बेशतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गलत निकले एजेंसियों के अनुमान, दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ी भारतीय इकोनॉमी। तो हमारी जो भारतीय जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ में पूरी दुनिया में बढ़ी है। गर्व की बात ये हम सबके लिए है। वित्त वर्ष 2021-2022 में 8.7% की दर से बढ़ी जीडीपी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भारत की इकोनॉमी 2021-22 में कितने प्रतिशत रही, तो ये रही थी 8.7%। इसको आप नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। और किस क्षेत्र में कितनी जो है ये बढ़ी है वो सब यहाँ पर दिया गया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस में जो है कितने वृद्धि दर्ज की गई है, यहाँ से ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। आप यहाँ से इसको एक नोट कर सकते हैं अपनी किसी भी नोटबुक पर, और आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस प्रश्न को बहुत अच्छे साफ जहन नशी कर सकते हैं। और इसी तरह जीडीपी का 6.7% रहा है राजकोषीय घाटा। तो ये जो राजकोषीय घाटा होता है, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमी कितनी रही और राजकोषीय घाटा कितना रहा 2021 और 22 के वित्त वर्ष में, तो आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ये रहा है 6.7%। और हमारी जो जीडीपी रही है 2021-22 में वो रही 8.7%, जबकि इसको सरकार ने माना था कि ये 8.9% रह सकती है, लेकिन उस आंकड़े को ये नहीं छू सकी। फिर भी हम सब के लिए काबिल तारीफ़ और गर्व की बात कि हमारी जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ के साथ में बढ़ी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।